नमस्कार, मैं सीताचरण तिवारी आपके समक्ष एक छोटा सा क्वेश्चन रखूँगा और उसके बाद में मैं एक छोटा सा टिप्पणी भी करूँगा, ताकि अगर कुछ हो, जितना मैंने चिंतन किया उससे अगर कुछ आपके समझ में आता है तो बढ़िया है, और मदद मिलती है तो बहुत अच्छा है। तो क्या भगवान को आपकी भक्ति करने से या फिर पूजा पाठ करने से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? और इसमें मेरी टिप्पणी कुछ इस तरीके से है कि भगवान को आपके पूजा पाठ करने से या नहीं करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान ने अपना पहले ही पूरा सिस्टम बना दिया है कि आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आप भगवान के धाम जाएंगे, आप भगवान के पास में रहेंगे। कब तक? जन्म जन्मांतरों तक। उनके गढ़ बन जाएंगे, शंकर जी के कैलाश जाएंगे तो उनके गढ़ बन जाते हैं, और विष्णु जी के लोग जाएंगे तो आपके पार्षद बनेंगे, उन्हीं का रूप मिलेगा आपको। तो इतना सिंपल है। और फिर अगर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग भोगेंगे, वापस से मृत्यु लोक में आएंगे जब आपका कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा, भोग जितना हो सकेगा भोगेंगे, और फिर उसके बाद मृत्यु लोक में वापस। तो अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कर्म करने से या नहीं करने से भगवान को फ़र्क पड़ता है पूजा पाठ करने से, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सहना आपको है। जैसा कि आप कर रहे, ऐसा ही एक समय था जब मलेच्छों का राज आया था। बहुत से उन्होंने तो हिंदू धर्म को मिटाने की बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि धर्म देखिए बढ़ेगा घटेगा ये वो चलता रहता है, लेकिन धर्म कभी मिट नहीं सकता है, क्योंकि भगवान कुछ पुण्यात्माओं को बीच बीच में भेज दिया करते हैं। जिस तरीके से आप कुछ साल पुराना देखेंगे, कुछ 100 साल पुराना, तो जैसे रविदास जी हुए, कालिदास जी हुए, मीराबाई हुई, तुलसीदास जी हुए, तो इनके द्वारा भगवान धर्म का प्रचार प्रसार करवाते हैं, और आप देखेंगे कि रामचरितमानस आपको हर जगह मिलेगी। और फिर ये तो रहे केवल इस तरफ, साउथ में भी बहुत सारे भक्त हुए, मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन बहुत से हुए, उन्होंने भी बहुत सी रामायणें लिखी। और जिस तरीके से वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और फिर भी अगर आपको लगता है कि फ़र्क पड़ता है भगवान को आपके पूजा पाठ करने से या नहीं, तो व्यवस्था ये उनकी आपके लिए थी कि आपको अगर अच्छा हो सके आपके लिए तो आप करेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं करते हैं तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना देख सकते हैं, क्योंकि फिर जिस तरीके से एग्ज़ाम आने पर एक दिन पहले पढ़ कर के आप पास नहीं हो सकते। ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, आप ये कॉलेज के एग्ज़ाम की मत लीजिएगा, क्योंकि वो तो एक ही दिन पहले पढ़ के पास करते हैं। जब और एग्ज़ाम का मतलब है मेरा संकट से, जब एकदम बहुत भारी संकट आपके ऊपर आता है और फिर आप तुरंत पूजा पाठ में लग जाते हैं कि भगवान मेरी ये विनती सुन लीजिए, मेरी ये कर दीजिए, तो तुरंत पढ़ कर के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह पहले से भक्ति करते रहेंगे, भगवान की नज़र आप पे रहेगी तो भगवान आपकी सुनेंगे, या फिर भगवान को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग इस धरती पे विचरण कर रहे हैं। वही पशु योनि में भी कुछ भटक रहे हैं, और आप भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आप भी वापस से गिरेंगे नीच योनि में। सो इतना ही कहना था। आप भक्ति कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने को एक भक्त बनाइए, ताकि भगवान आपकी सुने और आप पे कोई संकट कभी ना आए। आप सब भगवान के बेटे हैं, ऐसा मैं भी मानता हूँ। बेटा बेटी सब हैं भगवान के, लेकिन जिस तरीके से माता पिता की कृपा ज़्यादा उन पे होती है जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी उन पे ज़्यादा कृपा करते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। यानी कि जो पुराणों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में भगवान आपकी रक्षा करेंगे, अन्यथा आप अपना देख सकते हैं, भगवान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय श्री राम।